हे हाय ऑल, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.3 को कंटिन्यू करते हुए हम उसके आगे की क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ आपसे बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x - 7y + 5 इज इक्वल टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। मतलब एक लाइन आपको उसका इक्वेशन पता करके देना है जो कि परपेंडिकुलर है किसी और लाइन से और वो x का इंटरसेप्ट बना रहा है 3 पे। तो समझते हैं इस चीज़ को। ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे अपना लाइन। मान लीजिए ये लाइन है सपोज, एंड ये लाइन परपेंडिकुलर है किसी और लाइन पे। मान लीजिए कि सपोज ये वाली जो लाइन दिखी आपको पर्पल सी, हमारा रेड वाला लाइन इस पर्पल के ऊपर परपेंडिकुलर है। अच्छा, जो पर्पल लाइन है उसका इक्वेशन दिया हुआ है x - 7y + 5। आपको आपके लाइन का इक्वेशन नहीं पता, वही निकाल के देना है। मगर एक चीज़ पता है कि जो आपका लाइन है वो x इंटरसेप्ट 3 पे बना रहा है। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बना रहा है वो x इंटरसेप्ट होगा और उसकी वैल्यू है 3। अच्छा, x इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू 0 होती है, ये बात भी आप ध्यान रखें। हम एक चीज़ कर सकते हैं कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो पहले वाले लाइन का जो स्लोप होता है उसका रिलेशन दूसरे वाले के साथ नेगेटिव होता है मल्टीप्लाई में। यानी कि इसका स्लोप अगर आप निकाल लो तो आप इसका भी स्लोप ढूंढ पाओगे। तो सबसे पहले हम इस लाइन की इक्वेशन से इसी का स्लोप निकालते हैं और फिर इसके स्लोप से इसके स्लोप को हम फाइंड करेंगे। तो चलिए, हमारे पास इस पर्पल लाइन का इक्वेशन दिया है x - 7y + 5। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए, लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो लाइन का इक्वेशन है x - 7y + 5 इज इक्वल टू 0 और हमारे पास y इज इक्वल टू mx + c एक लाइन का और इक्वेशन होता है। यही इक्वेशन क्यों? क्योंकि इसी के पास स्लोप निकालने की एबिलिटी है। अब आप इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 7y इज इक्वल टू x प्लस में 5 कर सकता हूँ मैं आराम से। यहाँ से अगर y की वैल्यू आप निकालें तो वो आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 7 + 5। अगर आप कंपेयर कीजिए इसको इससे कंपेयर कीजिए तो m की वैल्यू आपको मिल जाएगी, m इज इक्वल टू 1/7, राइट। अच्छा, जो हमारा ये पीछे दिख रहा है आपको पर्पल वाला लाइन था, इसका स्लोप आपने m निकाला है, इसे आप m1 बोल दीजिए, ठीक है। तो पर्पल वाले का स्लोप आपने m1 निकाल लिया जिसकी वैल्यू 1/7 है। अब आपको रेड वाले का स्लोप निकालना है। अगर रेड वाले के स्लोप को आप m2 मानते हैं तो पर्पल और रेड का क्या रिलेशन होगा? क्योंकि वो परपेंडिकुलर है तो रिलेशन होगा m1 × m2 इज इक्वल टू -1। सिंस आपने m1 1/7 निकाला, आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये होगा 1/7 × m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर आप m2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा -7, ठीक है। तो आपको m2 मिल गया, यानी कि आपको अपने लाइन का स्लोप मिल गया। क्या फ़ायदा होगा इससे? शायद हम इंटरसेप्ट पहले से जो मौजूद है और जो स्लोप आपने निकाला है, इन दोनों की मदद से इक्वेशन निकाल ले। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसे मैं क्लीन करता हूँ एक बार अच्छे से। ओके, तो अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जो पहले लाइन का स्लोप 1/7 हमने निकाला था वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपने अपने लाइन का स्लोप, आप ध्यान से देखें तो आपने अपने लाइन का स्लोप -7 निकाला, राइट। ये चीज़ समझ गए आप? ओके, चलिए अब बारी है इक्वेशन की। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप -7 एंड x इंटरसेप्ट 3 इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू। ओके, एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। जब कभी भी x का इंटरसेप्ट दिया होता है तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, और y का इंटरसेप्ट दिया होता है तो y इज इक्वल टू mx + c वाला फॉर्मूला होता है, mx + c, ठीक है। और x के इंटरसेप्ट में हमारे पास फॉर्मूला होता है mx - d, d इज x इंटरसेप्ट। ये चीज़ याद रखें आप हमेशा। इसी फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे। y अपनी जगह है, ठीक है। m स्लोप अभी हमने -7 निकाला, आप यहाँ पे पुट कीजिए -7। बाकी x अपनी जगह है, और d क्या है? इंटरसेप्ट, उसकी वैल्यू दे रखी है 3, तो आप d की जगह पुट कर दीजिए 3।
आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सॉल्व होके आपका ये इक्वेशन बन के आएगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में आपसे बोला है फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन एंड, मतलब दो लाइन के बीच में आपको एंगल निकाल के देना है। एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है। बड़ा सिंपल सा है। अगर आपको दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो सबसे पहले उनकी इक्वेशंस को लिख लीजिए। चलिए उनके इक्वेशन से आप उनका स्लोप निकालिए। अगर आप इस लाइन से इसका स्लोप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस का, या फिर आप ऐसे मत लिखिए, आप लिखिए y इज इक्वल टू -√3x प्लस में 1, ओ सॉरी माइनस में माइनस 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे नोट कीजिए कि जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, राइट। आप इससे कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी, -√3, m की वैल्यू क्या आ गई, -√3, m1 यानी कि पहले लाइन का। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो दूसरा लाइन है ये रहा x प्लस √3y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। इस लाइन की स्लोप भी आपको निकाल के देना है। तो जब इस लाइन का स्लोप भी आप निकालोगे सिमिलर फैशन से तो ये भी निकल के आएगा -1 डिवाइडेड बाई √3। तो आपने क्या किया, आपने m1 और m2 निकाल लिया। क्यों निकाला, आपको क्या निकालना था, दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना था। अब वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, क्या है वो हमें नहीं पता। पैरेलल होंगे तो कोई एंगल ही नहीं होगा, तो पैरेलल तो होंगे नहीं, बट ठीक है आपने m1 और m2 निकाल लिया। अब हम अपने फॉर्मूले पे आते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, आपने इसे कहाँ डिस्कस किया था, आपने इसे डिस्कस किया था एक्सरसाइज 10.1 में। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपने m1 और m2 पुट कर देना है। जब आप पुट कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल आंसर निकल के आएगा 1/√3, जो कि tan के बेसिस पे 30 डिग्री बनता है। तो ये आपका आंसर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन 10 डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि द लाइन थ्रू द पॉइंट HN3 and 4 and 1 intersect the line 7x minus 9y minus 19 is equal to 0 at right angle। यानी कि दो लाइन है, पहला लाइन ये रहा और दूसरा लाइन उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये दो लाइन जो होंगे वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे 90 डिग्री पे। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाऊं, मान लीजिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, लेट मी ड्रॉ इट। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है और यहाँ पे मैं आपके लिए लाइन ड्रॉ करता हूँ। चलिए, तो ये हमारे पास दो लाइन है। ठीक है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये इधर वाला जो लाइन है इसका तो ये इक्वेशन मान लेते हैं, और इधर वाला लाइन है इसके पॉइंट मान लेते हैं। सपोज ये पॉइंट मान लिया यहाँ पे H और 3, और दूसरा पॉइंट मान लिया हमने 4,1। ठीक है, वेयर एज इस वाले लाइन का अगर इसे मैं चेंज करके लिख दूँ, कलर इसका बदल देते हैं, आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये ग्रीन लाइन जो है इसके संदर्भ में केवल आपको इक्वेशन पता है, और आपको क्या निकालना है, इनका एंगल निकालना है। ओह सॉरी, एंगल भी दिया है 90 डिग्री, आपको बस ये बताना है h की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए, आपको एक बात पता है, जब दो लाइन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इनका स्लोप आपस में ऐसे रिलेट करता है, m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। आप इसके इक्वेशन से, क्योंकि ये इक्वेशन इसका दिया है, यहाँ से आप स्लोप निकालिए और इन पॉइंट से भी आप स्लोप निकालिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल रखिए। तो इसकी मदद से आप स्लोप कैसे निकालेंगे, वहाँ पे आपको स्लोप के लिए यूज़ करना पड़ेगा y इज इक्वल टू mx प्लस में c। ठीक है, और यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आप नोटिस कीजिए कि सब, चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। एक और बोर्ड लिया, फाइन। अब देखिए ये है 7x माइनस का 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। आप 9y को उस तरफ भेज दीजिए और 7x माइनस 19 को रहने दीजिए। y इज इक्वल टू 7/9x माइनस 19। अब आप इसे कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो आपको m की वैल्यू 7/9 मिलेगी। ठीक है, तो आपको मिल गया m1 मान लेते हैं इसे, ये आ गया 7/9। ठीक है, तो आपने इस लाइन का जो स्लोप है वो निकाल लिया, वो है 7/9। इन पॉइंट्स की मदद से आप दूसरी लाइन का स्लोप निकालिए, तो आप इसे याद रखेंगे 7/9 को। चलिए मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ, और आप यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास पॉइंट होता है, आप नोट कीजिए हमारे पास है पॉइंट H3 एंड 4,1। तो पॉइंट की मदद से स्लोप हम कैसे निकालते हैं, पॉइंट की मदद से हम स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2
माइनस x1 इज इक्वल टू m। m इज़ व्हाट? स्लोप। इसके स्लोप को आप m2 मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2। x1 की जगह पुट करेंगे h, x2 की जगह हम पुट करेंगे 4, और इस प्रकार से सारी वैल्यूज पुट करने के बाद m2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। m2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो देखते हैं m2 की वैल्यू क्या निकलती है हमारे सामने। ये देखिए, ये प्रॉपर वैल्यू निकल के आ गई आपके स्लोप की, ठीक है। अब पहले वाले स्लोप की वैल्यू जो आपने निकाला वो निकल के आया था 7/9, ठीक है। यहाँ पे नोट कीजिए, वो था 7/9, और दूसरे स्लोप की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस h, ठीक है। हमें पता है ये दोनों स्लोप जो हैं वो आपस में कुछ इस प्रकार से रिलेट करते हैं, ठीक है। बस आपको करना ये है कि इन दोनों स्लोप की वैल्यू पुट करके, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, और फिर वहाँ से h निकल जाएगा। ये जो h मिसिंग है ये निकल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। अब ये इक्वेशन यहाँ तक क्लियर है आपको। पहले का स्लोप ये निकला, दूसरे का स्लोप ये निकला, इसको -1 के इक्वल डाला। अब इक्वेशन को सॉल्व किया फर्दर और h की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 22/9। तो कुछ नहीं करना था, बस एक तो m1 निकालना था। एक लाइन का इक्वेशन दिया था, वहाँ से m1 निकाला। एक लाइन का पॉइंट्स दिया था, उस पॉइंट की मदद से आपने m2 निकाला, और फिर आपस में आपने ऐसे